Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. Today we'll be learning chapter 1, Charlie and the Chocolate Factory. So the whole of this family, the 6 grown-ups and little Charlie Bucket, lived together in a small wooden house on the edge of a great town. सो ये एक स्टोरी है चार्ली का जिसका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का एक स्टोरी है. टुडे विल बी लर्निंग वन स्टोरी अबाउट चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. पूरा फैमिली और उसके जितने 6 जनरेशन्स था वो एक ही घर में, छोटे से घर में वो लोग बड़े हुए. एंड दैट स्मॉल हाउस वॉज मेड ऑफ वुडन पूरा लकड़े का हाउस था. और छोटे से टाउन में वो टाउन के एंड पे वो लोग रहते थे. The house wasn't nearly large enough for so many people and life was extremely uncomfortable for them all. जो इतना छोटा घर है और उधर 6 लोग के पूरा जनरेशन जितने लोग बड़े होते हैं वो इतने से छोटे घर में रहना पॉसिबल नहीं था. उनके लिए बहुत अनकम्फर्टेबल था. So they were not able to stay. So it was very uncomfortable for them to stay there in that small house. There were only 2 rooms in the place all together and there was only one bed. क्या कहा गया है? वहाँ पे सिर्फ 2 बेडरूम्स थे. ठीक है, वहाँ पे सिर्फ 2 रूम्स थे, बेडरूम भी नहीं, 2 रूम्स थे और एक ही बेड था. The bed was given to the 4 old grandparents because they were so old and tired. और वो भी बेड सब बच्चों के लिए नहीं था, वो सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स के लिए था बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड थे और वो लोग ज़्यादा टायर्ड थे. दे वर सो टायर्ड दे नेवर गॉट आउट ऑफ इट. वो लोग इतने टायर्ड रहते थे, इतने बुजुर्ग थे, वो लोग इतने बीमार रहते थे कि वो लोग कभी बेड पे से उतरते ही नहीं थे, सिर्फ बेड पे रहते थे. ग्रैंडपा जो एंड ग्रैंडमा जोसेफिन on this side, grandma George and grandma Georgina on this side. वो एक ही बेड पे 4 जन रहते थे. कौन कौन रहता था? ग्रैंडपा जो एंड ग्रैंडमा जोसेफिन. और दूसरे साइड पे बेड के कौन रहता था? ग्रैंडपा जॉर्ज एंड ग्रैंडमा जॉर्जिना. मिस्टर एंड मिसेस बकेट एंड लिटिल चार्ली बकेट slept in the other room upon mattresses on the floor. बकेट ये इनका सरनेम है, चार्ली का सरनेम है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई चार्ली के मम्मी डैडी को क्या कहा गया है यहाँ पे? मिस्टर एंड मिसेस बकेट. तो ये मिस्टर एंड मिसेस बकेट और चार्ली कहाँ पे सोते थे? दूसरे रूम में सोते थे, फ्लोर पे मैट्रेस डाल के, गद्दा बिछा के वो लोग फ्लोर पे सोते थे. इन द समर टाइम इट वॉजंट टू बैड but in the winter freezing cold drafts blew across the floor all the night long and it was awful. समर में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट ज़मीन पे सोना. लेकिन जब विंटर आता था वैसे ही फ्लोर जो है, आप देख सकते हो ना, आपको भी मालूम होगा ठंडी में कुछ लोग चप्पल पहनते हैं घर पे. क्योंकि फ्लोर बहुत ठंडा होता है. ऐसे में फ्लोर पे अगर हम सोते हैं तो बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है, राइट. इसलिए क्या कह रहे हैं वो लोग? चार्ली क्या कह रहा है कि फ्लोर जो है समर के टाइम पे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था. इट वॉजंट टू बैड, मतलब इतना भी गंदा नहीं था, लेकिन ठंडी में तो बहुत ज़्यादा कोल्ड या चिल्ड हो जाता था. There wasn't any question of them being able to buy a better house or even one more bed to sleep in. They were far too poor for that. ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि वो लोग एक अच्छा घर ले पाए और या फिर एक बेड ले पाए, क्योंकि वो लोग इतने गरीब थे कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. दे कुडंट अफोर्ड टू बाय न्यू बेड or to buy new house. Mr. Bucket was the only person in the family with a job. अगर इतने सारे हमारे घर में परिवार रहते, ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी के भी पेरेंट्स रहते, डैडी के भी पेरेंट्स रहते, और फिर और भी ऐसे हमारे फैमिली मेम्बर्स रहते, उन
सब में से अगर कोई एक ही जॉब कर रहा होगा तो इज़ इट पॉसिबल कि हम कोई नया घर ले पाए या फिर हम नया बेड ले पाए? सब एडजस्ट करके हर चीज़ें हमें मैनेज करना पड़ता है। सो इधर सिर्फ चार्ली के डैडी के पास जॉब था, बाकी कोई जॉब नहीं करता था। He worked in a toothpaste factory. Where was he working? He was working in toothpaste factory, where he sat all day long at a bench and screwed the little caps on the tops of the tubes of toothpaste after the tubes had been filled. उसका जॉब क्या था? वो फैक्ट्री में टूथपेस्ट का जो कैप होता है ना, वो हम जो लगाते हैं, वो टूथपेस्ट पूरा फिल होने के बाद, भरने के बाद वो सारे टूथपेस्ट को कैप्स लगाता था. दैट वॉज हिज वर्क. बट अ टूथपेस्ट कैप स्क्रीवर इज नेवर पेड वेरी मच मनी. क्या बोल रहे हैं? सिर्फ टूथपेस्ट कैप लगाने वालों को इतना सैलरी नहीं होता है. वो लोग को ज़्यादा सैलरी नहीं रहता, वो लोग कम पैसे में काम करते हैं. सो but a toothpaste cap screw is never paid very much money, and poor Mr. Bucket, however hard he worked and however fast he screwed on the caps, was never able to make enough to buy one half of the things that so large a family needed. टूथपेस्ट कैप जो लगाने वाला है वो इतना हार्ड काम करेगा या इतना जल्दी जल्दी जितने कैप्स लगाता है, लेकिन फिर भी उसे पॉसिबल नहीं होता था कि वो इतना पैसा कमा लेगी ताकि वो अपने इतने बड़े फैमिली का सारी ज़रूरतें पूरी कर पाए. देयर वॉजंट इवन इनफ मनी टू बाय प्रॉपर फूड फॉर देम ऑल. देखो, वो लोग इतने पुअर थे, उनके पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं था. मतलब इतना भी पैसा नहीं था कि उनको सबको अच्छे से खाना मिल पाए, सभी पूरे फैमिली मेम्बर्स को. द ओनली मील्स दे कुड अफोर्ड वर ब्रेड एंड मार्गरीन फॉर ब्रेकफास्ट, बॉइल्ड पोटैटोज एंड कैबेज फॉर लंच, एंड कैबेज सूप फॉर सुपर. Sunday were a bit bitter. They all looked forward to Sunday because then, although they had exactly the same, everyone was allowed a second helping. देखो, उनके पास खाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो लोग सेम खाना हमेशा रोज़ खाते थे. ब्रेकफास्ट के लिए वो लोग ब्रेड एंड मार्गरीन खाते थे, और फिर लंच के लोग बॉइल्ड पोटैटोज एंड कैबेज रोज़. सोचो, आपको अगर किसी ने रोज़ एक ही चीज़ खाना दिया, आप लोग कितना हमेशा बोलते हो ना, मम्मी ये क्या बना है, हमेशा ये बनाते हो वो बनाते हो. लेकिन अगर आप समझो, एक ही वेजिटेबल, एक ही पोटैटो हमेशा आपको रोज़ खाने को देके, क्या आप खा सकते हो? नहीं खा सकते ना. तो हमें जो भी मम्मी बना के देती है ना, हमेशा खाने का, थैंक यू बोलने का, गॉड को थैंक यू मम्मी को बोलने का और खाने का. क्योंकि देर आर पीपल हु आर ईटिंग सेम फूड एवरी डे. क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे तो वो भूखे रह जाएंगे. इसीलिए देखो इधर कैसे दिया है, चार्ली को रोज़ सेम खाना पड़ता था. तो लेकिन संडे को थोड़ा अच्छा बनता था, संडे को थोड़ा अलग सा बनता था, इसीलिए वो लोग संडे के लिए वेट करते थे. द buckets of course didn't stray, but every one of them, the two old grandfathers, the two old grandmothers, Charlie's father, Charlie's mother, and especially little Charlie himself, went about from morning till night with a horrible empty feeling in their tummies. देखो, सिर्फ बकेट जो है, मिस्टर बकेट, चार्ली के डैडी, वो सिर्फ भूखे नहीं रहते थे. कौन कौन भूखे रहते, कितने लोग भूखे रहते. देखो, चार्ली की मम्मी के डैडी और फादर, चार्ली के डैडी के मम्मी पापा, फिर चार्ली के मम्मी पापा, ये सारे लोग भूखे रहते थे. काफ़ी देर ये लोग काफ़ी भूखा रहते थे. Charlie felt it worst of all, and although his father and mother often went without their own share of lunch or supper so that they could give it to him. कई बार ऐसा होता था, चार्ली के डैडी मम्मी खुद का खाना सैक्रिफाइस करके चार्ली को देते थे. इट स्टिल वॉजंट नियरली इनफ फॉर ग्रोइंग बॉय. लेकिन एक बच्चे को बड़ा करना उतना भी काफ़ी नहीं था. ही डेस्परेटली wanted something more filling and satisfying than cabbage soup. वो
जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनको अलग अलग खाने की चीज़ें चाहिए रहती, खाना खाना पसंद रहता है। तो उसको बहुत ऐसा डेस्परेटली, एकदम वो डेस्परेट हो गया था कि मेरे को इसके अलावा कुछ और चाहिए, rather eating cabbage and cabbage का soup. The one thing he longed for more than anything else was chocolate. क्या हुआ, ऐसा कोई चीज़ था जिससे वो सबसे ज़्यादा खा सकता है और उसके साथ ही खा के रह सकता है, दैट वॉज चॉकलेट. Walking to school in the mornings, Charlie could see great slabs for chocolate piled up high in the shop windows, and he would stop and stare and press his nose against the glass, his mouth watering like mad. क्या हुआ? He was going to school, walking to school in the morning. School में जा रहा था morning में. Charlie could see a great slabs of chocolate piled up high in the shop's window. आप देख सकते हो ना, कौन से भी कांच की जो दुकानें होती है वो लोग कांच पे ही शॉप के अंदर तरफ से वो लोग चॉकलेट्स के पूरे स्लैब्स बड़े बड़े लगाते हैं, राइट. तो चार्ली क्या करता था, रुक के वो चॉकलेट स्लैब्स को एकदम कांच को ऐसा चिपक के प्रेस होके देखते रहता था और उसके मुंह में से काफ़ी ज़्यादा ऐसा पानी ऐसा वाटरिंग हो जाता था. जब हमने को कुछ खाना पसंद होता है तो हमारा पूरा माउथ वाटरी हो जाता है, राइट, वैसा. Many times a day he could see the other children taking bars of creamy chocolate out of their pockets and munching them greedily. क्या बोल रहे हैं कि कई बार वो काफ़ी बच्चों को देखता था कि अपने अपने जेब में से वो लोग चॉकलेट्स निकालते थे और अच्छे से दबा के खाते थे. एंड दैट ऑफ कोर्स वॉज प्योर टॉर्चर. अभी देखो, उसको वो मिलता नहीं था, चार्ली को मिलता नहीं था चॉकलेट, लेकिन इसीलिए उसे क्या लगता था कि ये मेरे साथ एकदम टॉर्चर हो रहा है. ओनली वंस अ ईयर ऑन हिज बर्थडे डिड चार्ली बकेट एवर गेट टू टेस्ट अ बिट ऑफ चॉकलेट. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ओनली वंस अ ईयर, साल में एक बार क्या चार्ली को चॉकलेट टेस्ट करने मिलता है. The whole family saved up their money for that special occasion. पूरा फैमिली उसके बर्थडे के लिए पूरा पैसा जमा करते हैं उसके स्पेशल ओकेशन के लिए. एंड when the great day arrived, Charlie was always presented with one small chocolate bar to eat all by himself. तो चार्ली को क्या देते थे, उनका पूरा फैमिली सेविंग करते थे और वो स्पेशल ओकेशन चार्ली के बर्थडे के लिए वो लोग चॉकलेट लेने के लिए पैसे जमा करते थे और उस दिन पे सिर्फ चार्ली को वो चॉकलेट दे के चार्ली को ही वो पूरा चॉकलेट खाने के लिए देते थे. एंड ईच टाइम ही रिसीव्ड इट ऑन दोज मार्वेलस बर्थडे मॉर्निंग्स ही वुड प्लेस इट केयरफुली इन अ स्मॉल वुडन बॉक्स दैट ही ओन्ड. क्या करता था चार्ली, हर साल जब वो उसको चॉकलेट्स मिलते थे ना तो उसका एक फेवरेट वुडन का बॉक्स था, देखो पिक्चर में आप देख सकते हो, वैसे वो उसमें रखता था. एंड ट्रेजर इट हैज़ दो इट वॉज बार ऑफ सॉलिड गोल्ड. एंड फॉर दैट नेक्स्ट फ्यू डेज ही वुड अलाउ हिमसेल्फ ओनली टू लुक एट इट. क्या करता था, वो चॉकलेट बार जो सॉलिड का गोल्ड जैसा दिखता था वो सिर्फ खुद को देखने के लिए रखता था, खुद को ही अलाउ करता था तो वो देख पाए, but never to touch it. Then at last, when he could stand it no longer, he would peel back a tiny bit of the paper wrapping at one corner to expose a tiny bit of chocolate, and then he would take a tiny nibble. क्या करता था वो उसे देखने के लिए रखता था. चॉकलेट जब भी उसको मिलता था ना एवरी ईयर बर्थडे में तो वो डब्बे में रख देता था और फिर वो किसी को दिखाता नहीं था, खुद ही देखता था हमेशा. फिर जब उसका पूरा मन भर जाता फिर उसको मन करता ना अभी खाना चाहिए तो थोड़ा सा कॉर्नर में से अपना चॉकलेट का रैपर खोल के खाता था और फिर वो then what is to happen, then he would take a tiny nibble, just enough to allow the lovely sweet taste to spread out slowly over his tongue. वो थोड़ा सा स्लाइडली कॉर्नर का खाता था ताकि पूरे मुंह में उसका वो टेस्ट फैल जाए.
देखो बच्चों, आपको हमेशा चॉकलेट मिलता है, हमेशा आप खाते हो, अवेलेबल है, पॉसिबल है, आपको आपके पेरेंट्स देते हैं, इसीलिए आपको उसका मतलब वैल्यू नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा मिलता है, लेकिन आपको साल में एक ही बार चॉकलेट मिलेगा, बाकी कभी मिलेगा ही नहीं, तो आपको वो थोड़ा थोड़ा खाना पसंद होगा। क्यों? क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा ना। फिर The next day he would take another tiny nibble and so on and so on. फिर रोज थोड़ा थोड़ा वो निबल खाता था। निबल मतलब बाइट, थोड़ा सा काटता था। The next day he would take another tiny nibble, so on, and in this way Charlie would make his 6 penny bar of birthday chocolate last him for more than a month. 6 penny bar मतलब 6 penny का जो बार आता था वो पूरा उसका बर्थडे का जो चॉकलेट था ना, पूरा महीना चला लेता था थोड़ा थोड़ा खा के। बट आई हैवेंट yet told you about one awful thing that tortured little Charlie, the lover of chocolate more than anything else. This thing for him was far, far worse than seeing slabs of chocolate in the shop windows or watching other children munching bars of creamy chocolate right in. आपको एक चीज़ तो बताई ही नहीं गई जो उसको ज़्यादा टॉर्चर करती थी, जो मतलब वो क्या बोलता था मेरे को, रोज़ दुकान के बाहर चॉकलेट देखना या बच्चे चॉकलेट जब खाते, ये सारी चीज़ें टॉर्चर लगती थी, राइट। तो ये इससे भी ज़्यादा एक टॉर्चर लगता था उसे, वो था children munching bars of creamy chocolate right in front of him. It was the most terrible torturing thing you could imagine, and it was this. In the town itself, actually within sight of the houses in which Charlie lived, there was a enormous chocolate factory. टाउन में ही, उनके गांव में ही, जहाँ पे चार्ली रहता था उसके पास में ही वहाँ पे एक बड़ा सा चॉकलेट फैक्ट्री था। तो देखो, आप फोटो में देख सकते हो ना, चॉकलेट का सुगंध बाहर आ रहा है, चॉकलेट है, चॉकलेट अंदर बनता है, ये फैक्ट्री है, और ये बाहर चार्ली खड़ा है जो स्कूल जा रहा है। So just imagine that, and it was simply an ordinary enormous chocolate factory. Either it was the largest and most famous in the whole world. वो क्या बोल रहा है कि ये एक ऑर्डिनरी फैक्ट्री हो सकता है या फिर सबसे बड़ी फैक्ट्री हो सकती है पूरे दुनिया में। इट वॉज वोनका's फैक्ट्री, owned by a man called Mr. Willy Wonka, the greatest inventor and maker of chocolates that there has ever been. वो चॉकलेट फैक्ट्री का जो ओनर है ना, उसका नाम बता रहा, बोलता है कि द ग्रेटेस्ट चॉकलेट मेकर दैट वॉज एवर बीन, एंड वॉट अ ट्रेमेंडियस मार्वेलस प्लेस इट वॉज। बोलता है क्या ट्रेमेंडियस मार्वेलस जगह थी वो। एनॉर्मस मतलब क्या होता है बच्चों? वेरी बिग और ह्यूज, ठीक है। एंड नाउ इट हैड ह्यूज आयरन गेट्स लीडिंग इनटू इट and a high wall surrounding it, and smoke bleaching from its chimneys, and strange whistling sounds coming from deep inside in it. क्या बोल रहा है वो कि वो आयरन गेट से बड़े बड़े गेट्स बने हैं और पूरे जगह पे वॉल से कवर किया हुआ है, और स्मोक ब्लेंचिंग हो रहा है। स्मोक ब्लेंचिंग मतलब गिविंग, स्मोक गिविंग फ्रॉम इट चिमनी। चिमनी देख सकते हो आप, चिमनी में से धुआं आ रहा है और अलग अलग टाइप के आवाज़ें बहुत अंदर से आ रही है। एंड आउटसाइड द वॉल्स फॉर हाफ अ माइल अराउंड इन एवरी डायरेक्शन द एयर वॉज सेंटेड विद द हैवी रिच स्मेल ऑफ मेल्टिंग चॉकलेट। क्या बोल रहा है वो कि बाहर के डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में चॉकलेट का रिच मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल, जो मेल्ट होता है ना चॉकलेट तो स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है। अभी हम थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट करेंगे तो उसका स्मेल नहीं आएगा, लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी में मेल्ट करते हैं तो उसका स्मेल बाहर तक आता है, राइट। तो वो स्मेल उसको बहुत आता था जब भी वो वहाँ से जाता था।
Twice a day on his way to and from school, little Charlie Bucket had to walk right past the gates of the factory. क्या बोल रहे हैं? लिटिल चार्ली को 2 बार वहाँ से जाना पड़ता था, एक तो स्कूल जाते समय और आते समय। तो गेट के पास में से उसे जाना पड़ता था और ऐसे में क्या होता था, उसे सुगंध हमेशा आता रहता था। एंड एवरी टाइम ही वेंट बाय ही वुड बिगेन टू वॉक वेरी वेरी स्लोली। जैसे जैसे वो गेट के पास पहुँचता था वो स्लोली स्लोली सूंघते सूंघते जाता था। एंड ही वुड होल्ड हिज नोज हाई इन द एयर एंड टेक लॉन्ग डीप स्नीव्स ऑफ द गॉर्जियस चॉकलेट स्मेल ऑल अराउंड हिम। वो क्या करता था, जाते समय ऐसे डीप सांस लेता था, नाक ऊपर करके एकदम जोर का सांस अंदर लेता था, ताकि पूरा जो चॉकलेट का स्मेल है, सुगंध जो है, पूरा अंदर लेता था। उसे बहुत पसंद था ना चॉकलेट, इसीलिए। Oh, how he loved that smell. And oh, how he wished he could go inside the factory and see what it was like. उसका विश था कि वो फैक्ट्री के अंदर जाके देख सके कि क्या क्या काम है और क्या क्या हो रहा है, क्या कैसे बना रहे चॉकलेट।